ट्रैफिक चौक से चलकर और डीएम साहब के दक्षिणी गेट तक जाएंगे जहां हड़ताली चौक कहलाता है। और फिर हम लोग आज जेल भरो आंदोलन की तैयारी में हैं और जेल जाने के लिए सारे आदमी तैयार हैं। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिला बेगूसराय, जाबिर हुसैन। क्या कहना चाहते हैं? आज का जेल भरो आंदोलन है, इसमें जो है ईवीएम को हटाने के लिए जो है जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। और जो बौद्धिस्ट बोधगया में जो ब्राह्मण लोग जो है अतिक्रमण किया है उसको भी हटाने के लिए जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा हुआ। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। चलिए थोड़ा जो है क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आंदोलन ईवीएम छोड़ो का चल रहा है, भारत छोड़ो का, बोध गया मंदिर छोड़ो का आंदोलन चल रहा है। बोध गया में हमारे बोध गया के कार्यकर्ता के साथ ब्राह्मण जुल्म करता है। हम लोग प्रयास में हैं, अपना संगठन के माध्यम से उसको हटाएंगे। उसके लिए संघर्ष करेंगे, बिहार बंद करेंगे, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम मकसूदन पासवान उर्फ मक्की पासवान। ये बोध गया जो है न वो माने विशुद्ध रूप से बौद्धिस्टों का है और प्रियदर्शी न्याय प्रिय राजा महान सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। इस बात को पूरा दुनिया जानती है। साथ पहुंचे हैं हम लोग बैनर पोस्टर के साथ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आज 9 अप्रैल है, जेल भरो आंदोलन है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है ईवीएम हटा देगी। जब तक ईवीएम सरकार नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन चालू ही रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। तब तक एकदम आंदोलन चालू रहेगा। अपना परिचय बता दीजिए। रूबी कुमारी। चलिए और भी व्यक्ति है, बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आप पहुंचे हैं, आज जो निकला है सिर्फ ईवीएम का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बोध गया का आंदोलन ब्राह्मणों से मुक्त करने का भी रैली है। और जो आज जेल भरो आंदोलन है से उन्हीं सब विषयों में है और जाति आधारित जनगणना है जो कि पूरे भारत में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और ईवीएम की लड़ाई तो हम लोग बहुत दिन से ही लड़ रहे हैं। जब से ईवीएम आई है भारत में तब से ही ये विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। तो सरकार क्या चाहती है वो साफ साफ बताए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रीना शर्मा है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ भारत मुक्ति मोर्चा। बीजेपी ने क्या किया? आज हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है, चूँकि आप पहले भी हम लोग को स्टेटमेंट ले चुके हैं। और आज जो है भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आज हमारा जो है बोध गया मुक्ति का आंदोलन है। जो बोध गया में जो सभी धर्मों का सब जगह अपने अपने धर्मों का अपना होता है, लेकिन बोध गया में ब्राह्मणों का कब्जा है। तो बोध गया को मुक्त करने के लिए, ब्राह्मणों को वहाँ से हटने के लिए और बोध गया सौंपने के लिए ये हमारा जो है आज का आंदोलन है। और उसके बाद जो अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ वहाँ जो संसद में जो दिया है बयान, भड़काऊ बयान जो दिया है, बाबा साहब के बारे में जो बोला है, उसके प्रति हमारा आज का आंदोलन है। और ईवीएम और हमारा जाति आधारित गिनती, इन चारों मुद्दों पर आज आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। साथी सब पीछे रहिए ताकि आंदोलन के पीछे जब रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे तो आंदोलन बड़ा है। सर क्या कहना चाहेंगे? आप जो है ईवीएम के विरोध निकालते हैं, उसके बाद बोध गया की बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बोध गया पर? एक बार आपने एक नहीं 2 क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपने पहले ईवीएम का सवाल किया, साथ साथ बोध गया का सवाल कर दिया है। आपको भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? आपसे पूछता हूँ मीडिया भाई, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? अच्छा। अगर है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। तो फिर चुनाव आयोग किस आधार पर ये वोटिंग लगातार ईवीएम मशीन से कर रहा है? दूसरी बात, आज के तारीख में एलन मस्क को कौन नहीं जान रहा है?
दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने वाला शख्स है जिसका नाम है एलन मस्क, जो आपके भारतीय मूल का जो अंतरिक्ष यात्री था सुनीता विलियम्स, जो 9 महीनों में 4,500 चक्कर पृथ्वी का लगाया, वो अंतरिक्ष में थी। उसको उनका टेस्ला जो कंपनी था एलन मस्क का, उसके माध्यम से धरती पर पुनः लाने का काम किया। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ईवीएम मशीन फ्रॉड है, ईवीएम से एक चुटकी में हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो दुनिया का टेक्नोलॉजिशियन में विद्वान व्यक्ति जब ईवीएम का विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है 8 अक्टूबर 2013 को ही कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है, तो फिर चुनाव आयोग कैसे कर रहा है? तो जान लीजिए मामला क्या है। तो 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। अच्छा। फिर 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में बीजेपी ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। क्यों जीता? तो दोनों में गुप्त समझौता। क्यों गुप्त समझौता? तो मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। कांग्रेस आरएसएस की मां है। अच्छा। और बीजेपी आरएसएस का बच्चा है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नानी नाती का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। तो 2 बार कांग्रेस ने घोटाला किया और 3 बार बीजेपी ने ईवीएम घोटाला किया। बताइए, अब जैसे कि अगर 146 सांसद को एक बार बर्खास्त किया जाता है, तो कांग्रेस के पास, विपक्षी नेताओं के पास पूरा संगठन देश भर में है। चाहता तो भारत बंद कर सकता था, लेकिन वो दिखावा केवल कर रहा है, दिखावा और कुछ नहीं। इस बार कह सकते हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग, कांग्रेस, बीजेपी, आज मैं ये खुल्लम खुली कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज तक ईवीएम मशीन में मिले हुए हैं। और ईवीएम मशीन के माध्यम से भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो यहाँ के मूल निवासी है, डीएनए के आधार पर इनका वोट चोरी करके जो 3.5% डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, और इसलिए उनके पास वोट तो है नहीं। जिसके पास रुपया नहीं होता है वो रुपये का चोरी करता है, बट जिसके पास वोट नहीं होता है वो ईवीएम के माध्यम से वो वोट की चोरी कर रहा है। बोल रहे हैं ब्राह्मण विदेशी है, तो ब्राह्मण यहाँ भारत का नहीं है। वो कहे, मैं कहता हूँ और कोई ब्राह्मण है ताकि सामने तुमने कहे, बोलिए आके हमें चुनौती दिया जा रहा है। डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो था 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप के आया और उटा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर माइकल बमसाद ने साबित किया कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अच्छा। जवाब देना है तो जाओ। अमेरिका में उटा विश्वविद्यालय है और उटा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर वंशवाद के ज्ञाता माइकल बमसाद है। और माइकल बमसाद वो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण को विदेशी साबित कर चुका है। और मैं मूल निवासी क्यों बोल रहा हूँ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सर्टिफिकेटेड SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यहाँ के डीएनए के एक है और यहाँ के मूल निवासी है। इसलिए उन्हें जब संयुक्त राष्ट्र संघ विदेशी कहा तो हम कैसे उसे देशी कह सकते हैं? और उन्हें पता है कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और बाकी लोग यहाँ के मूल निवासी है। इसलिए बीजेपी के और दोनों विदेशियों की पार्टी है, भारतीय है नहीं। और वो वोट की चोरी करके बात कर रहे थे, इसमें लिखे हैं कि जो बौद्ध गया जो है मंदिर के जो है ब्राह्मण कर चुके हैं, इसको कैसे नजर देखिए, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, बोध गया मंदिर नहीं है, बोध गया बिहार है। और वो बिहार कैसा है? तो सम्राट अशोक बौद्धिस्ट राजा थे। सम्राट अशोक के द्वारा 1, 2 नहीं 84 लाख बौद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया। 84,000 बौद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया। उसमें से एक बोध गया भी है। अब जान लीजिए मैं क्यों खाली करने के लिए ब्राह्मण कर रहा हूँ। जान लीजिए, अगर मुसलमान भाई का मस्जिद है उसमें ट्रस्टी मुसलमान होता है, नहीं होता है क्या? अगर क्रिश्चियन भाई का चर्च अगर है तो चर्च का ट्रस्टी कौन होता है? क्रिश्चियन होता है। गुरुद्वारा, सिख का जो है पवित्र स्थल गुरुद्वारा है, वहाँ का ट्रस्टी कौन होता है? सिख लोग होता है। उसी प्रकार अगर बौद्धिस्ट का अगर बोध गया बौद्धिस्ट टेम्पल है, बौद्धिस्ट विहार है, बुद्धा विहार है, उसमें ब्राह्मण की क्या जरूरत है? अगर राम मंदिर बना अयोध्या में तो वहाँ 21 ट्रस्टी में 20 के 20 ट्रस्टी ब्राह्मण बनाए गए।
ब्राह्मण बने। यहाँ जब बोध गया में जब बुद्धा का उत्कृष्ट है, बुद्धा विहार है, उसमें ब्राह्मण की क्या जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार सरकार और भारत से जब बाहर जाएगा नरेंद्र मोदी क्या कहेगा, हम बुद्ध के देश आए हैं, हम शांति के कायम करने वाले के देश आए हैं, और यहाँ ब्राह्मण जो है बोध गया को जो है अतिक्रमण किए हुए हैं। आज का आंदोलन पूरे देश भर के 625 जिला मुख्यालय पर आज हमारा तीसरा चरण का कार्यक्रम है, जेल भरो आंदोलन। आज जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है जो कि पूरे देश भर के 625 जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। उसमें बुद्धा लोगों का जो बौद्धिस्ट टेम्पल है वो बौद्ध विहार है, पूरे ब्राह्मण मुक्त करने का जो आंदोलन वहाँ भी चल रहा है और पूरे देश दुनिया में चल रहा है। और मामला है वहाँ अतिक्रमण कैसे किए हुए हैं, ईवीएम मशीन के नाजायज ईवीएम मशीन के माध्यम से बिहार हो चाहे देश हो, शासन सत्ता 3.5% ब्राह्मणों के हाथ में रहता है, और उसी शासन सत्ता की आड़ में वो बौद्धिस्ट जो टेम्पल है, बौद्ध विहार है, उसके ऊपर अभी अतिक्रमण किए हुए हैं। आप लोग हर बार जो है मोर्चा निकालते ईवीएम के खिलाफ करते हैं, और जैसे ही चुनाव आता है तो आप लोग भी ईवीएम में जाके बटन दबाने का काम करते हैं। किसी न किसी को आप ईवीएम के सहायता से वोट देते हैं, तो आखिर आप लोग वोट क्यों देते हैं ईवीएम पर? सबसे पहले जो आप सवाल कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। 1947 से पहले गांधी जी के बारे में जानिए। 1985 में कांग्रेस बना और 1929 में जाके आज़ादी पारित किया, और गांधी जी अपने पूरे जीवन में 31 बार जेल गए। क्या 21 बार में कामयाबी अगर मिल जाता गांधी जी को, तब 21 बार आंदोलन करते, फिर 31 बार उसको जेल जाने की जरूरत क्या थी? अरे दर्जनों बार जेल हुए। क्या लगता है आपके आंदोलन से ईवीएम बंद हो सकता है? ईवीएम दुनिया में जितने भी राजतंत्र, पहले लोकतंत्र जो आया है वो राजतंत्र से होके आया है। जब राजतंत्र आंदोलन से खत्म हो सकता है, ये लोकतंत्र क्या है? ये तो हवा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जान ले इस देश में जो 1947 के बाद जो सरकार बनी, मैं बता देना चाहता हूँ कितना नालायक लोग सरकार देश को चलाया। अगर मैं बात करूं, पैसा जब गिरता है तो देश की अर्थव्यवस्था गिरती है। 1945 में अमेरिका का $1 और इंडिया का $1 दोनों के दोनों बराबर था। और जब 2014 में जब ये प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस समय $1 ₹58 के बराबर था, और ये विगत 10-12 साल में $1 ₹86 के बराबर हो गया है। कुल मिलाकर कहें अगर लायक होता है सरकार तो रुपया का रेट गिरता नहीं। और ये साबित करना चाहते हैं, जब देश में 80 करोड़ राज देना पड़ रहा है तो इसे साबित किया जा सकता है कि ये सरकार विफल है पूरे हर मोर्चे पर, हर मोर्चे पर विफल है सरकार। कहीं अभी तक हमको बताइए, बोल रहा था कभी एक बार लेबल क्या है, काला धन नहीं लाए, एक बार लिस्ट तो बताए। काला धन की बात कर रहे हैं? नहीं, जो काला धन लाने की बात कर रहा था उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लायक होता तो कम से कम नामों लेता है, सब लोग का उसमें पैदा है, लेकिन लाने की बात दूर, नाम तक लेना नहीं चाह रहा है। तो मतलब ये झूठा है, नालायक है, और ऐसे नालायक से देश तबाह है, बर्बाद है। आप ऐसे नालायक बोल रहे हैं, आप फिर केस भी हो सकता है। हम स्वेच्छा से जेल जाने के लिए तैयार बोल रहे हैं जेल जाने डरने लगता है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। और अगर सुप्रीम बैठा हुआ जज अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है और संविधान के आधार पर वो विश्लेषण नहीं करता है, तो ऐसे जज को भी पिछवाड़े पर 10 लाख मारने की हम बात करते हैं। अगर है औकात है सुप्रीम कोर्ट के जज को, आए हमें गिरफ्तार करे, हम पूरे संगठन के साथ हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम उसको फरियाएंगे, जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फरियाएंगे। या जिला के कोर्ट के जज है और सुन रहे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर संविधान भारत के संविधान से देश चलता है, उस संविधान के नजर में हम और आप सबके सब बराबर हैं, और हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और उसमें अगर आप जिम्मेवार हैं तो आप भी अपराधी हैं। और एक अपराधी के साथ चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, अगर वो अपराधी है तो उसके साथ भी एक आम लोगों के तरह व्यवहार किया जाएगा। मैं रणवीर कुमार सलेश, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा के साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के समस्त संगठन हैं, जो कि हम लोग पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन जो है कर रहे हैं। हमारी जो है सरकार से मांग है कि जाति आधारित गिनती किया जाए और जनसंख्या के अनुपात में जल जंगल जमीन सत्ता संपत्ति शासन प्रशासन में बराबर की भागीदारी दिया जाए। और दूसरा मांग है ईवीएम मशीन को हटाया जाए। और तीसरा जो मांग है, जो ब्राह्मणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है बौद्ध टेम्पल को, उस बौद्ध टेम्पल को मुक्त किया जाए, क्योंकि मुसलमानों के पास अपना मस्जिद है, क्रिश्चियनों के पास अपना गिरजाघर है और हिंदुओं के पास जैसे अपना मंदिर है, वैसे बौद्धों के पास भी उसका बौद्ध स्थल होना चाहिए। यही लेकर हम लोग जेल भरो आंदोलन आज पूरे देश भर में हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मंचन कुमार पासवान हुआ, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। रखना ही पूजा पाठ है, लेकिन इधर पूजा पाठ का इस देश में जो है गलत अर्थ लगाया जाता है। ईश्वर का अस्तित्व रहता तो गरीबी अमीरी नहीं रहता। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा है जिनेंद्र नाथ पटेल नाम है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला प्रवक्ता हूँ। चाहते हैं सर, आज जो मैं तो इतना 10 वर्ष से जिला में देख रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज हम लोग जो है जेल भरो आंदोलन का, और सरकार अगर नहीं मानेगी तो चौथे चरण में 1 जुलाई को भारत बंद भी हम लोग करेंगे। हम लोगों का 5 साल है, इन्हें मुद्दा है और मोदिया का जो मंदिर है उसको ब्राह्मण से मुक्त करने का है, जाति आधारित भी करना है, इस तरह का 5 मुद्दा है। और मुख्य मुद्दा अभी फिलहाल जो है महाबोधि मंदिर तो ब्राह्मणों से मुक्त करने के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जेल भरो आंदोलन हम लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। हमारा कहना है कि हिंदू के मंदिर में सिर्फ हिंदू रहता है, उस कमेटी में एक भी मुस्लिम नहीं रहता, एक भी बौद्धिस्ट नहीं रहता है, न सिख रहता है। और सिखों के जो है गुरुद्वारा में सिर्फ सिख रहते हैं, तो फिर बौद्धिस्ट मंदिर में हिंदू का क्या काम है? जो हिंदू को जो है ये ब्राह्मण लोग जो है 19 जो है बिल में ब्राह्मणों को बौद्धिस्ट मंदिर के जो है कमेटी में ब्राह्मण को घुसा दिया गया। तो हमारा कहना है कि हिंदू के मंदिर में हिंदू रहे तो बौद्धिस्ट मंदिर में सिर्फ बौद्धिस्ट को सौंप दिया जाए। बौद्धिस्ट मंदिर को कैसे चलाया जाए? ये ब्राह्मण मुक्त बौद्धिस्ट मंदिर को करने के खिलाफ हम लोग आज जेल भरो आंदोलन करने आए हैं और सरकार नहीं मानती है। बिहार सरकार, भारत सरकार, तो 1 जुलाई को हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर। अपना परिचय बता दीजिए। रविंद्र वर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूर्व प्रदेश प्रभारी।